दोस्तों, आपका जब भी एक्सीडेंट होता है या आपका हाथ फ्रैक्चर होता है या फिर आपको आपके सर में दर्द है पर डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है कि अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो हमेशा डॉक्टर बोलता है कि आप एक्स-रे करवाइए या सीटी स्कैन करवाइए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है, जब भी आप एक्स-रे या सीटी स्कैन करवाते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में जाती है जिससे आपको कैंसर का खतरा हो सकता है। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो कितनी मात्रा में आपकी बॉडी में जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, आज इसके बारे में पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि ये ऐसी तो क्या पद्धति होती है जो डॉक्टर भी बोलता है और उससे कैंसर भी होता है, तो डॉक्टर इस चीज़ को क्यों करने के लिए बोलता है। तो चलिए दोस्तों, चालू चलते हैं आगे और हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि एक्स-रे से भी कैंसर हो सकता है, तो चलिए पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्स-रे और कैंसर में क्या संबंध है। तो जब भी आप मेमोग्राफ, एक्स-रे, सीटी स्कैन या बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट करवाते हैं, तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनकी मदद से आपकी बॉडी के पार्ट्स देखे जा सकते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर के पार्ट्स जितने भी हैं, ये टेस्ट से दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो भी मशीनरी यूज़ होती है, मतलब कि जो भी इक्विपमेंट इसके अंदर यूज़ होता है, उसके अंदर से आयोगनाइजिंग रेडिएशन निकलता है। ये आयोगनाइजिंग रेडिएशन इस टाइप का रेडिएशन होता है, जब परमाणु बॉम्ब फटता है उसमें से जो रेडिएशन निकलता है, इस टाइप का ये एक रेडिएशन होता है, पर ये इतनी कम मात्रा में होता है कि इतना हानि नहीं पहुंचाता जितना वो परमाणु रेडिएशन आपको हानि पहुंचाता है। अब आप पूछोगे कि डॉक्टर को ये चीज़ मालूम होती है, फिर भी हमको ये टेस्ट करने का क्यों बोलते हैं? इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि उनको कुछ जानकारी चाहिए होती है जिसकी मदद से वो सॉल्यूशन कर पाएँ, आपकी आपकी ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो इसमें जो आपको बेनिफिट है, उसके सामने जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, यानी कि अब इससे बेनिफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है, इसलिए डॉक्टर इस पद्धति का यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी आपके शरीर में, तो सर्जरी करके पता करना पड़ता था कि अंदर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। पर आज की तारीख में एक्स-रे, सीटी स्कैन से आप इज़िली पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी बॉडी के कौन से पोर्शन में, कौन से पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन फिर डॉक्टर इज़िली बता सकते हैं। ये जो आयोनाइज़्ड रेडिएशन निकलते हैं, वो आपकी बॉडी के डीएनए को अफ़ेक्ट करते हैं, मतलब वो डीएनए को प्रॉब्लम करते हैं, पर इससे काफ़ी सारे जो इश्यू आते हैं, वो ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि जो भी डीएनए इससे खराब होते हैं, वो ज़्यादातर डीएनए ऑटोमैटिकली अच्छे हो जाते हैं, पर कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ परसेंटेज या कोई डीएनए ऐसा रह जाता है कि वो ऑटोमैटिकली सही नहीं हो पाता, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होके वो आगे जाके कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है और आपको उससे कैंसर हो सकता है। ये जो रेडिएशन है, उसको मेज़र करने के लिए एमएसवी का यूज़ होता है। एमएसवी का मतलब होता है मिसिलिवेटेड्स, मतलब कि आपके बॉडी में कितना एमएसवी जाना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी के हिसाब से अगर आपकी बॉडी में 100 एमएसवी तक जाता है, तो आपको कैंसर का खतरा नहीं रहता है। तो अब आपको ये पता करना होगा कि ऐसा कौन-सा मशीन है जो कितना एमएसवी प्रोड्यूस करता है और कितना एमएसवी आपके शरीर में रेडिएशन डालता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड की एक रिसर्च में बताया गया है कि कौन-सा मशीन कितना एमएसवी जनरेट करता है और कितना रेडिएशन आपके शरीर में इम्पोर्ट करता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन-सा एक्स-रे या कौन-सा सीटी स्कैन कितना एमएसवी प्रोड्यूस करता है और कितना रेडिएशन आपके शरीर में इम्पोर्ट करता है। तो जब भी आप अपनी छाती का, यानी कि चेस्ट का सीटी स्कैन करवाते हैं, तो वो एक सीटी स्कैन 7 एमएसवी रिड्यूस करता है, यानी इम्पोर्ट करता है आपके शरीर में, यानी कि आप पूरे जीवन के अंदर 40 यानी कि 14 सीटी स्कैन ही करवा सकते हो। उसके बाद आप अपने सर का, यानी अपने हेड का सीटी स्कैन करवाते हो, तो वो एक सीटी स्कैन 2 एमएसवी प्रोड्यूस करता है, यानी आप अपने पूरे जीवन के अंदर सिर्फ 50 सीटी स्कैन ही करवा सकते हो। उसके बाद आती है मेमोग्राफ की। एक मेमोग्राफ 0.4 एमएसवी प्रोड्यूस करता है, यानी कि आप अपने पूरे जीवन के अंदर 250 मेमोग्राफी करवा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्स-रे की। कौन-सा एक्स-रे कितना एमएसवी प्रोड्यूस करता है? जब आप अपनी पेट का, यानी कि पेट का एक्स-रे करवाते हो, तो वो 0.7 एमएसवी प्रोड्यूस करता है, यानी कि आप अपने पूरे जीवन के अंदर 142 यानी कि 142 ही पेट के एक्स-रे करवा सकते हैं। उसके बाद आता है चेस्ट का एक्स-रे। जब आप चेस्ट का एक्स-रे करवाते हैं, तो उसके अंदर 0.1 एमएसवी प्रोड्यूस करता है, यानी कि आप अपने पूरे जीवन के अंदर 1000 ही चेस्ट के एक्स-रे करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाथ और पैर के एक्स-रे की। हाथ और पैर के एक्स-रे करते समय 0.01 से लेके 0.001 तक का एमएसवी प्रोड्यूस होता है, यानी कि आप अपने पूरे जीवन के अंदर 10,000 से लेकर 1 लाख एक्स-रे करवा सकते हैं अपने हाथ और पैर के लिए। मतलब कि
अगर मान के चलो कि आपने 10,000 हाथ पैर के एक्सरे करवाते हो, तो वो केस में आपकी एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी, यानी कि हाथ और पैर से आपको कभी कैंसर होने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये सब बातें मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको रेगुलर ही सीटी स्कैन या एक्सरे करवाते रहते हैं बिना डॉक्टर की परमिशन लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलता है तो ही आपको सीटी स्कैन या मेमोग्राफ या एक्सरे करवाना चाहिए। आपको फालतू का रेडिएशन अपने शरीर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।